हेलो गाइज कैसे हैं? शायद आप अच्छे होंगे। गाइज आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का गणित प्रश्नावली 7.2 यानी कि एक्सरसाइज 7.2 लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइज इसके पहले मैंने ऑलरेडी 7.1 बना रखा है वीडियो, आप वहां से कमेंट बॉक्स में या मेरे प्ले स्टोर से जाकर देख सकते हैं। और गाइज आज मैं आप लोगों के सामने 7.2 लेकर आया हूं। तो चलिए गाइज मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। गाइज एक नंबर क्वेश्चन है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, का 7 ओके और 4, का -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन गाइज बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए गाइज मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, क्वेश्चन को पहले एक बार मैं लिख लेना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को लिख लूँ एक बार, तो फिर हम लोग आगे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु क्या दिया है, -1, का 7 और क्या है इसके साथ में 4, का -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है, विभाजित करता है। यही क्वेश्चन है गाइज, और इस क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हो। ठीक है, एकदम बिल्कुल इजी है। और गाइज पहली बार इस चैनल पे आप नए हो या पहली बार वीडियो को देख रहे हो, तो गाइज पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सके। तो गाइज ये तो एकदम सिंपल हो गया है कि विभाजन सूत्र से हमें निकालना है। अनुपात वाला सूत्र आप लोगों को लिखवाया गया था इसके पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रेखा को खींच लेते हैं। ठीक है, और इसका नाम देख देते हैं, क्या इसका नाम देते हैं हम पी में क्या दिया गया है, -1, का 7 ओके, ये दिया गया है। अब दूसरा क्या क्या है, क्यू में क्या दिया गया है, 4 का 3। अब जो हमें सूत्र यूज करना है, विभाजन सूत्र यूज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, एक नाम x, का y, इसका नाम दे देते हैं हम a। ओके, हमें अनुपात में ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेते हैं यहाँ का m1 अनुपात और इसको हम मान लेते हैं m2 का अनुपात। सिंपल, एकदम बिल्कुल ईजी है। आप m1 अनुपात मानो, m2 अनुपात मान लो, m1 अनुपात x और y को मान लेना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है p, का -1 और q में दिया है 4, का -3। ठीक है, चलो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। ओके, प्रश्न से लिखने के बाद ठीक है, हम क्या मानना है, हमें माना है हमने क्या, माना कि बिंदु हमने क्या माना है, बिंदु क्या माना है हमने, x और y हमने क्या माना है, बिंदु माना है। इसलिए तो हमने x और y को x और a को x और y माना है, यानी m1 और m2 माना है, क्या बिंदु x और y माना है। तो हमें कौन सा सूत्र यूज करना है, तो विभाजन, ठीक है, सूत्र से। तो विभाजन सूत्र मेरा क्या कहता है भाई, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है x के लिए कि m1 x2 प्लस का m2 x1 बटा का क्या होता है, m1 प्लस का m2। यही फॉर्मूला होता है m1 का, यानी कि x का फॉर्मूला मेरा यही होता है। अब y का फॉर्मूला क्या होता है, भी मैं लिख देता हूँ आपके सामने, क्योंकि my2 प्लस m2 y1 बटा का क्या होगा फिर m1 प्लस m2। हमें x और y का मान ही क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो चलो हम सिंपल x का मान से हम लेते हैं x बराबर m1 x2 प्लस का m2 प्लस x1 बटा का क्या मानेंगे, m1 प्लस का m2। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि m1 किसको हम मानेंगे और m2 किसको मानेंगे, ये चीज़ हमें देखना होगा ना। हमें तो ये चीज़ देखना है ना कि m1 कौन मानेंगे और m2 कौन मानेंगे। तो चलो मैं क्वेश्चन में यहाँ पर देखता हूँ। फिर पहले मेरा है m1 और m2, यानी कि m1 आपका क्या है कि अनुपात कितने में विभाजित किया गया है, तो 2:3 में, यानी m1 को हम क्या मानेंगे 2 और m2 को क्या मानेंगे हम 3। और उसी प्रकार x1 और x2 तो आप जाने होंगे, x1 बाई x2 तो आप पता है आपको कि इसको हम मानेंगे x1, इसको मानेंगे हम x2, इसको मानेंगे हम y1 और इसको मानेंगे हम y2। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि m1 आपका क्या है, तो 2 है,
m2 क्या है तो 3 है, x1 क्या है माइनस का 1, x2 क्या है 4 और y1 क्या है 7 और y2 क्या है माइनस का 3। ओके, यहाँ क्लियर है। चलो फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि m1 को हमने क्या माना था, m1 को हम माने थे क्या भाई तो 2 गुणे में, x2 मेरा क्या था 4 प्लस m2 क्या है मेरे पास 3, जोड़ है क्या नहीं, जोड़ नहीं गुणा हुआ, गुणा x1 कितना है मेरा, x1 कितना है तो माइनस का 1, m2 क्या है 2, m1 2 क्या हो गया 3। ओके, अब गुणा करो 4 दूना कितना हो जाएगा मेरे पास 8, प्लस से तो प्लस रखेंगे, 3 में -1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ 3 2 5। ठीक है, अब प्लस का 8 है माइनस का 3 है तो प्लस बड़े में छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह लगा देंगे, प्लस 5 बट्टा का क्या हो जाएगा मेरा 5, 5 5 कैंसिल तो कितना बचा भाई आपके पास 1, यानी कि क्या आ गया भाई 1 बट्टा का 1 आपके पास 1 आ गया, x का मान कितना आ गया 1 बटा का 1। अब दूसरा हम y का जब मान पुट करेंगे, y का मान जब हम निकालेंगे इसी प्रकार y का मान निकालते हैं हम, तो y इक्वल my2 प्लस m1 y2 सॉरी y2 m1 प्लस का m2। ठीक है, y इक्वल क्या रखेंगे हम फिर, m1 मेरे पास कितना था, m1 कितना था 2 था ना 2 गुणे y2 कितना है मेरे पास माइनस का 3 प्लस m2 कितना है तो 3, y2 कितना है फिर आपके पास y1 सॉरी y1 इंटू y2, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा आपके पास 7, यही ना है, यही है, बिल्कुल सिंपल है। चलो अब हम क्या करेंगे 2 प्लस का 3। ओके, चलो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, 7 3 का 21 बट्टा का 5, 21 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई 15 बट्टा का 5, 5 3 15 बट्टा, यानी कि 3 बट्टा का क्या आ गया मेरा 1, यानी कि आपका y जो है कितना आ गया 3 बटा का 1। तो इसीलिए x का y का मान हमें पुट करना था, तो x का मान कितना आ गया आपका 1 और y का मान आ गया आपका 3। बोलिए क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि बिंदुओं 4 कामा माइनस का 1 और -2 कामा का -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ये भी बिल्कुल सम त्रिभाजित करने वाले, यानी एकदम बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, इसको आराम से आप देखिएगा तो प्रश्न को क्या करना है आपको हल आप आराम से कर दीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि रेखाखंड को विभाजित करने वाले सम त्रिभाजित करना है, यानी 3 बिंदुओं पर हमें क्या करना है मारना है। तो चलिए हम सबसे पहले एक रेखा ले लेते हैं सिंपल, जिसका नामकरण कर देते, चलो इसका नाम हम दे देते ए कितना दिया है 4 कामा का 1, 4 कामा माइनस का 1। ठीक है, और बी कितना दिया है मेरा तो -2 कामा का -3, ये दिया गया है। अब सम त्रिभाजित यानी कि सभी बिंदुओं पर एक साथ विभाजित करें तो इसका नाम हम देते हैं p x कामा का y, यहाँ इसका भी एक और नाम देते हैं x कामा का y। सिंपल, अब अनुपात में हमें विभाजित करना है तो इसको मानेंगे m1 और इसको मानेंगे m2, यानी कि m1 का मान क्या रखना है हमें, m1 का मान हम मान लेते हैं सपोज मानो कि 1। ठीक है, m2 का मान मान लेते हैं हम 2, तो m1 निकल गया आपका 1, m2 भी हो गया क्या आपका 2, a दिया गया है b दिया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले हम चलते हैं p के लिए, अब p के लिए क्या है मेरे पास, इसको हम क्या मानेंगे x, हाँ इसको मानेंगे हम y, x y तो दिया गया है x कामा का y, a दिया गया है तो इसको हम मान लेते हैं m1 को क्या मान लेंगे 1 और m2 को मान लेंगे हम 2। ओके, लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। अब आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र आपको क्या कहती है भाई x के लिए, x के लिए विभाजन सूत्र क्या कहती है भाई कि m1 x2
इंटू दीजिएगा, यहाँ इंटू दीजिएगा, ठीक है। m1 इंटू प्लस m2 इंटू x1 बट्टा का m1 प्लस का m2। चलिए m1 तो आपको पता होगा कि m1 हमें क्या मानना था, 1 मानना था, तो हम 1 मान लेंगे। गुणे में x2, अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से देखेंगे x1 x2, इसको मानेंगे हम x, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे हम y2, ठीक है। आप जरूर एक बार अपने नोटबुक में जब नोट करिएगा तो ऐसे आप एग्जाम में जरूर नोट करिएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा पूरा नंबर मिल सके। तो x2 क्या है, -2, तो -2 हम रखेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, m2 क्या दिया गया है मेरे पास, तो 2 है, तो हम 2 रखेंगे। गुणे में x1 क्या है, तो 4 है, m1 m2 1 प्लस का 2। ओके, सिंपल है। चलो 2 में 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -2, 4 दूना 8, 2 1 3। अब वो बड़े में से छोटे घटाकर बड़े का चिन्ह लगा दो, यानी 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बटा का 3, 3 दूना 6, यानी 1 बटा का 2, सॉरी 3 दूना 6, यानी क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, यानी x का मान क्या आ गया आपके पास, 2। अब उसी प्रकार y का मान हमें पुट कर लेना है, y बराबर m1 y2 जोड़ m2 y1 बट्टा का m1 प्लस का m2। ओके, सिंपल है। अब चलो m1 मेरे पास क्या था, 1 था, y2 क्या हो जाएगा आपके पास, -3, -3 मैंने रख दिया। अब m2 क्या है मेरे पास, 2, y1 क्या है, -1, m1 m2 1 प्लस का 2। चलिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, प्लस है तो प्लस, 2 में -1 से करेंगे तो -2। देखिए 3 -3 -2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, -5 आ जाएगा, y3, यानी y का मान कितना आ गया, कितना आ गया, -5 बटा का y। अभी आ गया ना। अब आपको क्या करना था, p का मान हमें ज्ञात करना था, ये p का मान ज्ञात करना है, सॉरी 1 मिनट, ये p का मान हमें ज्ञात करना है पहला। तो p का मान में हमें क्या आ गया, तो ये लिखें यहाँ, इसीलिए p बराबर x का मान का y। तो x का मान कितना आया था, 2, और y के क्या मान आया है, 5 बटा का 3। ये एक आपका आंसर हुआ, ठीक है। फिर इसी प्रकार दूसरा भी आपको निकालना होगा, इसी प्रकार दूसरा भी आपको तो आउट करना है ना, पुट आउट। तो दूसरे के लिए आपको क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है, इसमें का क्यू ज्ञात करना है। क्या 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 निकालना है, तो यहाँ देख लीजिए क्यू आपको निकालना है। अब ए वाला आउट हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्यू बराबर हम लिखेंगे यहाँ x का y, ठीक है। अब हम क्या मानेंगे क्यू के लिए, वही m1 बट्टा m2। तो m1 को हम मान लेंगे अब क्या, 2, m2 को मान लेंगे 1। क्लियर, क्लियर है। जब तक हम q के लिए इसका मान हम पलटेंगे नहीं, तब तक हम दूसरा फाइंड आउट नहीं ना कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि m1 के जगह यहाँ फिर एक रेखा हम लेंगे, यहाँ लिखेंगे m1 और यहाँ पे लेंगे एक m2। तो m2 को हम क्या मानेंगे, m2 को हम क्या मानेंगे भाई, m1 को पहले m1 को 1 मान लेते हैं, m2 को 2 मान लेंगे। तो m1 को हम मानते हैं अब 2 और m1 को मानेंगे अब हम 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निकालिएगा। तो चलिए मैंने यहाँ निकाल दिया m1 बाई m2। अब विभाजन सूत्र क्या होता है आपका, विभाजन सूत्र से x बराबर, ठीक है, m1 बाई x2 जोड़ m2 x1 बट्टा का m1 जोड़ m2, ठीक है। अब हम देखेंगे m1 अब क्या होगा आपके पास, 2 होगा, x2 क्या होगा भाई। अब तो यहाँ देखने वाली बात है, वही सेम टू जो प्रोसेस हम लोग इसमें किए हैं। देखिए ये वाला x2 और x1 माने हैं, वही चीज़ हम क्या करेंगे फिर यहाँ मानेंगे। तो x2 मेरे पास क्या है होगा, तो -2 है, तो हम -2 यहाँ रखेंगे, -2 जो m2 अब कितना है आपके पास, 1 है, और गुणे में x1 कितना है, तो वही देखेंगे x1 कितना है आपके पास, 4 है, तो 4 ही हम रखेंगे, ठीक है। तो हम कितना रखेंगे यहाँ, 4।
m1 m2 कितना है, m1 आपका 2, m2 1। ठीक है, सिंपल हो गया। अब आपको गुणा कर लेना है, 2 में 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -4, प्लस 4 में 4 से करोगे तो 4 बट्टा का 3 है तो 3। अब देखिए यह प्लस में है या माइनस में है, तो प्लस और माइनस में एक समान जैसा अंक होता है तो दोनों को काट कर क्या लिख देते हैं, 0/3। तो यानी कि आपका आ गया x क्या आ गया 0/3। ओके, x का मान इतना आ गया। अब इसी प्रकार अब y का मान आपको फाइंड आउट करना है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा का m1 जोड़ m2। ओके, सिंपल है। चलो y इक्वल m1 क्या था आपके पास, m1 2 था, y2 क्या आ जाएगा आपके पास, y2 -3 है तो -3 रखेंगे, m2 1 गुणे y1 कितना है, -1। यही है, बिल्कुल सिंपल है। m2 1 2 प्लस का 1। चलो 2 में से 6 2 3 6, 2 में 1 से करोगे तो -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -7/3। यानी y इक्वल क्या आ गया, 7/3। हमें क्या अब फाइंड आउट करना था, तो इसीलिए लिखिए, इसीलिए q बराबर x, y। तो x का मान क्या आ गया था, 0/3 और y का मान 7/3। ये आ गया आपका आंसर। तो गाइज वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पॉज करिएगा, समझिएगा, एक बार 2 बार बिल्कुल देखिएगा, तो ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है, हाँ, तो 1-2 बार जरूर वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है।